दीपाली और आप सबका स्वागत है क्राइम हैक में। 27 नवंबर के हैदराबाद रेप केस ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। सब बहुत गुस्से में थे, ना सिर्फ इसके लिए कि ऐसे घिनौने कृत्य अब भी हो रहे हैं, लेकिन इसलिए भी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में फटाफट इंसाफ मिलने के बावजूद दोषियों को सजा मिलने के लिए जमाने बीत जाते हैं। शायद इसीलिए हैदराबाद रेप केस के सभी दोषियों को सिर्फ 10 दिन के अंदर में उनका एनकाउंटर हो गया, और शायद इसीलिए, सिर्फ इसीलिए दिल्ली की निर्भया केस के सभी दोषियों को पूरे 7 साल बाद जाकर के अब 22 जनवरी को फांसी होने वाली है। लेकिन ना तो ये कोई पहला केस है और ना ही कोई आखिरी केस होने वाला है, तो ऐसी वारदातों को कम कैसे किया जाए, उनके ऊपर रोक कैसे लगाई जाए, ये जानने के लिए चलिए इस क्राइम का विश्लेषण करते हैं। ये देखते हैं कि इस क्राइम के पीछे की मेंटालिटी क्या है, लोग आखिर ऐसा करते ही क्यों हैं, इस क्राइम से कैसे बचा जाए, समाज सुधार की कितनी जरूरत है, और अगर आप विक्टिम बन चुके हैं तो फिर क्या करें। चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली के केस के बारे में जान के। 2 दोस्त, एक लड़का एक लड़की, देर रात अपने घर जाने के लिए निकले और बस में चढ़ गए। बस में 6 लोग ऑलरेडी मौजूद थे, ड्राइवर और उसके 5 दोस्त। लेकिन ये बात इन दोनों को मालूम नहीं थी, तो ड्राइवर और उसके दोस्तों ने ये सोचा कि चलो इन दोनों को सबक सिखाया जाए कि इतनी देर रात गए लड़का और लड़की ने अकेले इस तरीके से सफर नहीं करना चाहिए। उन्होंने कुछ कहा होगा, बात में बात इतनी आगे बढ़ गई कि सबक सिखाने से चालू हुई ये वारदात इतना भयानक रूप ले बैठी। 2 हफ्ते बाद उस लड़की की मौत हो गई और वो लड़का इमोशनल ट्रॉमा में चला गया। 2012 में हुई इस वारदात ने पूरे देश के लोगों को झकझोर के रख दिया और लोग रास्ते पे आने पर मजबूर हो गए। और ये वाला किस्सा भारत के इतिहास में निर्भया केस के नाम से जाना जाने लगा। हैदराबाद का केस दिल्ली से काफी अलग था, काफी दूर था, लेकिन फिर भी पूरे देश भर से लोग रास्ते पे उतर आए। तो चलिए देखते हैं कि हैदराबाद में क्या हुआ था। एक लेडी डॉक्टर अपनी गाड़ी टोल नाके पे पार्क करके काम पर चली गई। शाम को जब वो लौटी अपनी गाड़ी कलेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने पाया कि उनका गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। वो अभी कैब को बुलाने ही वाली थी घर जाने के लिए, इतने में कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि वो उनकी मदद करेंगे। लेकिन वही लोग उसको ट्रक के पीछे ले जाके उसका बलात्कार किया, उसका गला घोंट के मर्डर कर दिया और तकरीबन 30 किलोमीटर दूर ले जाके उसकी बॉडी को जला दिया। अब हैदराबाद और दिल्ली की ये 2 वारदातों के अलावा भी ऐसी कई वारदातें हैं जो इनसे भी भयानक हैं। तो इन 2 वारदातों में ऐसी क्या बात है जो ये दोनों को जोड़ती है? दूसरी किसी वारदातों के लिए जनता रास्ते पे नहीं उतरी, लेकिन इन 2 वारदातों के लिए पूरे देश भर से लोग रास्ते पे उतर आए हैं। तो इन 2 केसेस में ऐसी क्या बात है जो लोग इतना हिले? मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारी वारदातों में जान पहचान के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, ये सारे लोग शामिल होते हैं। लेकिन हैदराबाद और दिल्ली के ये जो 2 केसेस हैं, इसके अंदर में जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनका पीड़िता से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं था। अगर उस दिन, उस समय उस पीड़िता के बजाय कोई भी और लड़की होती तो ये वारदात उस लड़की के साथ हो गई होती। बस यही बात है जो लोगों को इतना हिला देती है, इतना डरा देती है, क्योंकि आज ये लड़की थी, कल को मैं भी हो सकती थी, कल को कोई और दूसरी लड़की हो सकती थी, किसी की बहन हो सकती थी, किसी की बेटी हो सकती थी। यही चीज सारे लोगों को बहुत डराती है, और मुझे लगता है कि यही कारण है कि सारे लोग दुनिया भर के इस लड़की को सपोर्ट करने के लिए रास्ते पे उतर आए हैं। हैदराबाद की केस में कुछ बातें जानने लायक हैं। पहली, वो लेडी डॉक्टर ने अपनी बहन को 2 बार फोन किया था और दूसरी बार कहा था कि उन्हें डर लग रहा है। दूसरी बात, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है वो लोग पूरा दिन शराब पी रहे थे और नशे में थे। तीसरी बात, जब वो लेडी डॉक्टर अपनी गाड़ी लगा रही थी तो इन लोगों ने उसको गाड़ी अपने ट्रक के पास लगाते हुए देख लिया था और फिर उन्होंने प्लान बनाया था कि इसको फंसाएंगे, और उन्होंने ही इसकी गाड़ी का टायर की हवा निकाली थी। चौथी बात, सिर्फ 2 दिन पहले पुलिस ने इनको इनके ट्रक के साथ पकड़ा था, लेकिन ये पुलिस को चकमा देके फरार होने में कामयाब हो गए थे। ये कहा जा सकता है कि अगर इनमें से एक भी बात नहीं हुई होती तो आज वो लेडी डॉक्टर जिंदा होती। गौरतलब बात ये भी है कि दिल्ली के 2012 के किस्से के बाद, जहां एक तरफ बहुत सारे लोग रास्ते पे उतर के तुरंत इंसाफ की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को लड़कियों को डराने का आइडिया मिल गया था
और अगले कुछ दिनों में बहुत सारी लड़कियों का यही डर का इस्तेमाल करके रेप किया गया। उसी तरह हैदराबाद के किस्से के बाद में जहां एक तरफ में बहुत सारे लोग रास्ते पे उतर के इमीडिएट जस्टिस की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग गूगल पर सर्च कर रहे थे कि कहीं कोई वीडियो मिल रहा है क्या, और वो इतना सर्च हुआ ये वाला टॉपिक कि वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया था। तो एक ही समाज में ऐसी अलग अलग प्रतिक्रियाएं कैसे हो सकती हैं, ये क्राइम्स कैसे और क्यों होते हैं, और समाज में ऐसा क्या गलत हो रहा है जिसकी वजह से ऐसे धारणाएं बनती हैं, ऐसे क्राइम्स होते हैं और ऐसे रिस्पॉन्सेस मिलते हैं समाज से, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी ही हम इस क्राइम पर रोक लगा सकते हैं, इनको कम कर सकते हैं। इस सीरीज में हम इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे। नीचे मैंने कुछ लिंक्स दी हैं। जैसे हैदराबाद के केस में हुआ था कि पीड़िता की बहन पहले पुलिस के पास गई थी मिसिंग कंप्लेंट लिखाने के लिए, लेकिन उनको कुछ तकलीफें आई थी। तो ये लिंक बताती है कि भारत में मिसिंग कंप्लेंट कैसे लिखाई जाती है, उसके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको, क्या प्रोसीजर है मिसिंग कंप्लेंट लिखाने का। दूसरी लिंक में ऐसा है कि इंडिया में रेप से लेकर सेक्सुअल असॉल्ट तक क्या क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, किस चीज़ को रेप कहा जा सकता है, किस चीज़ को सेक्सुअल असॉल्ट कहा जा सकता है, किस चीज़ को सेक्सुअली नॉट एक्सेप्टेबल चीज़ें कहा जा सकता है, और इन सारी चीज़ों के लिए क्या क्या सजाएं हैं, ना सिर्फ इंडिया में बट दूसरे देशों में भी ये सारी चीज़ें हैं उस लिंक में। तीसरी लिंक ऐसी है कि भारत में रेप का कानून कब चालू हुआ, मतलब उसका पूरा हिस्ट्री कब चालू हुआ, कैसे कैसे उसमें बदलाव आते गए, कब कब बदलाव आए, किन रीजंस की वजह से या किन ऐसे वारदातों की वजह से उसके अंदर में बदलाव आए, वो सारे पूरी हिस्ट्री है उसके अंदर में। एक और लिंक ऐसी भी है जो ये दर्शाती है कि भारत लड़कियों के लिए इतना भी अनसेफ देश नहीं है जैसे पूरी वर्ल्ड ओवर की मीडिया दर्शाना चाहती है। हम सिर्फ ऐसी हरकतों को चुपचाप सहन नहीं करते हैं, इसीलिए उसकी न्यूज़ बन जाती है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरे देशों से कंपेयर करें तो भारत अभी भी लड़कियों के लिए, औरतों के लिए काफ़ी सेफ है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में, ये पूरी सीरीज़ हम 4 या 5 एपिसोड्स की करने वाले हैं। इस सीरीज़ में इस क्राइम को हम पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे, उसके रीजंस फाइंड आउट करेंगे, उसके परपिट्रेटर्स की साइड बताएंगे, उसके विक्टिम्स की साइड बताएंगे, किसने कैसे बिहेव करना चाहिए, किसके बिहेवियर का क्या रिजल्ट हो सकता है, और कैसे उसको इमोशनली कोप किया जाए, कैसे अपने आप को संभाला जाए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप कोई सेल्फ डिफेंस की क्लासेस चलाते हैं या कोई मोटिवेशन क्लासेस चलाते हैं, या अगर आपका कोई NGO है जो ऐसे लोगों के साथ में डील करता है और आपने कोई वीडियोस बनाए हैं या समथिंग, तो आप हमारे वीडियोस के साथ में लिंक कीजिए ताकि लोगों को सारी चीज़ें एक साथ एक जगह पे मिल सके। बिकॉज हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को एनालाइज करके डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर में, ताकि हम पूरे समाज में बदलाव ला सकें। तो अगले वीडियो तक सेफ रहें, दूसरों को सेफ रखें। नमस्कार।